तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है मेरा पहला व्लॉग और आज के व्लॉग में बताने वाली हूँ मैं मेरा हिंदी का एग्ज़ाम पेपर। लिटरली जब ये पेपर आया था तो मुझे बहुत हंसी आई थी इस पेपर को देख के, क्योंकि ये मेरा पेपर ना ही अच्छा गया है और ना ही बुरा गया, मतलब मीडियम ही गया है। और मैं इस वीडियो को अपलोड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ती हूँ सांदीपनि स्कूल खमारपानी में, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है। और गवर्नमेंट स्कूल जो अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उनके 7 to 15 डेज़ के डिस्टेंस में होते हैं, इसलिए मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरा हिंदी का पेपर पढ़ो और टॉप। तो ये है मेरा हिंदी का पेपर, ये पूरा रियल पेपर है, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ। यहाँ आखिर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये QR कोड में स्कैन करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हिंदी का पेपर। तो सबसे पहले आता है सही विकल्प का चयन कीजिए। अट नहीं रही है आभा, अट नहीं रही है आभा, इसका सही आंसर होगा फागुन की। प्रयोगवाद के जनक है, प्रयोगवाद के जनक है अज्ञेय। वैसे तो हमारे क्वेश्चन पेपर में हमें टिक नहीं लगाने दिया जाता, पर मैंने घर में आके इसमें टिक लगा लिए थे। काव्य में जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं को दिखाया जाए वह मानवीय अलंकार होता है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। त्रिभुवन में समास है तो त्रिभुवन में समास है द्विगु समास। साना साना हाथ जोड़ी में फेरी भेटुला का अर्थ है फिर मिलेंगे। तब ये हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है और अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आत्मकथ कविता पहली बार खालिस्तान पत्रिका के आत्मकथ विशेषांक में प्रकाशित हुई, तो वो है हंस। खालिस्तान काव्य में छंद एक माला की तरह गुथे होते हैं, इसमें आएगा प्रबंधन काव्य में छंद एक माला की तरह गुथे होते हैं। दोहा और चौपाई खालिस्तान छंद है, तो वो है मातृ छंद। आज़ादी की आंधी ने खालिस्तान को अछूता नहीं छोड़ा, वो है मन्नू भंडारी जी। मैं शाम को खेलता हूँ, इस वाक्य के रेखांकित शब्द में खालिस्तान क्रिया विशेषण है, तो ये है कालवाचक, क्योंकि इसमें बता रहा है काल मतलब समय। मैं शाम को खेलता हूँ इसलिए इसमें आएगा कालवाचक। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी खालिस्तान है, तो ये है कंचनजंगा। मुझे कंफ्यूज हो रहा था कंचनजंगा है या गंटोक है, फिर मैंने कंचनजंगा करा तो वो सही है। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े नहीं आते, तो इसका आएगा राइट ट्रू। विभाव और अनुभाव रस के अंग है, तो बिल्कुल है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, सत्य। बाल गोविंद भगत कार्तिक में प्रभातियाँ नहीं लगाते थे, तो ये है असत्य, क्योंकि वो प्रभातियाँ लगाते थे। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से शब्द में जो विकार होते हैं उसे संधि कहते हैं, तो ये है बिल्कुल ट्रू। भोलानाथ के पिता कृष्ण जी के बड़े भक्त थे, तो इसका तो मुझे नहीं पता, पर मैंने इसका असत्य करके आई हूँ। अब एक बार अपनी बुक में देख लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। और लिटरली जो मैंने करके आई हूँ उसमें मेरे 2 या 3 गलत है, पर मैं आपको सही वाली बताती हूँ। छायावाद के आधार स्तंभ है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। स्थायी भाव है रति। मध्य प्रदेश का भानपुरा का आएगा मन्नू भंडारी। और अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। उपासना करने वाला उपासक
उपासक और देहाती दुनिया है शिव पूजन सहाय। तो अब आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता में नागार्जुन के किसकी मुस्कान का वर्णन किया है? तो इसका आंसर है शिशु की या बच्चों की। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। संस्मरण किसे कहते हैं? एक घटना प्रधाय गद्य रचना है जिसे संस्मरण कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में ना या निषेध का भाव होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है? गंटोक की। माता का आंचल पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो उसका सही आंसर है देहाती। तो ये थे गाइस क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन और आंसर। अब इसके बाद के आंसर आप खुद ढूंढ लीजिएगा क्योंकि मेरा इसके बाद इंग्लिश का पेपर है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप उसके आंसर खुद ही ढूंढिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और फिर इधर दिए हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर इधर दिए गया है 15 के बाद ये है 16 और फिर यहाँ दिया गया है 17, 18, 19, 20, 21 और फिर यहाँ लास्ट में दिया गया है 22 और 23। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपेयरिंग कर लीजिएगा।